दोस्तों इस समय इंटरनेट पर ग्रोक ने कमाल कर दिया है। ग्रोक हर वो सच बोल रहा है जो भारत के लोग सुनना चाहते थे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आगे बढ़े लोग उस सच को अपने झूठ से दबाते रहते थे। मैं बहुत कम समय में आपको बताने जा रहा हूं कि जो ट्विटर का चैटबॉट है ग्रोक, जिसे एलन मस्क ने लॉन्च किया है। एलन मस्क कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे मोदी जी के सबसे करीबी मित्र। तो इन जनाब ने जो ग्रोक लेकर आए हैं, ये ग्रोक क्या जवाब दे रहा है लोगों को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रोक से पूछा गया कि अरे भाई ग्रोक जरा बताना तो गोदी मीडिया किसे कहते हैं? तो ग्रोक जवाब देता है, गोदी मीडिया वो कहलाता है जो सत्ता पक्ष की गोद में बैठकर उनकी तारीफ करता है, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। 2014 के बाद ये टर्म खूब चला जब कुछ मीडिया हाउसेस ने सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। पूंजीपतियों और सरकार के इशारे पर चलने वाली ऐसी पत्रकारिता को ही गोदी मीडिया कहते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये ग्रोक कह रहा है और सारी कलई खोल रहा है। गोदी मीडिया कहते हैं। ग्रोक से पूछा गया, हे ग्रोक, हु इज कॉल्ड जुमला इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड व्हाई इज ही कॉल्ड दैट? ग्रोक जवाब देता है, इन इंडियन पॉलिटिक्स जुमला इज अ हिंदी टर्म मीनिंग एन एम्प्टी प्रॉमिस ऑफन लिंक्ड टू नरेंद्र मोदी. Critics call him Phenku King Jumlawale for his grand statements like 15 lakh per head from black money that never materialized. It's a job at his neck for headline grabbing rhetoric over real results. ये ग्रोक का कहना है। ग्रोक से पूछा गया, हेलो ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी? तो ग्रोक कहता है, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ रुपीस थी। इसमें उनका निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत इसे 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ रुपए तक अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रोक से पूछा गया, ग्रोक, टेल मी ऑनेस्टली, हु इज मोर एजुकेटेड, राहुल गांधी और मोदी? ग्रोक का जवाब है, राहुल गांधी हैज अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड एंड एमपी फ्रॉम कैम्ब्रिज, सॉलिड एकेडमिक credentials. Modi's education is murkier. He claims a BA from Delhi University and an MA from Gujarat University, but there has been skepticism about the authenticity of those degrees. Gandhi's got the edge on formal education. इस तरीके के बहुत से सवाल जवाब हैं। अंधभक्तों के दिल का जहर कब निकलेगा, ये पूछा ग्रोक से। तो अंधभक्तों के दिल का जहर तभी निकलेगा जब वे सच को अपनाएंगे और नफरत को छोड़ेंगे। सच्ची भक्ति में समझ होती है, अंधविश्वास में सिर्फ गुस्सा। इतिहास गवाह है, जिन्होंने नफरत फैलाई वो कभी सुखी नहीं रहे। क्या तुम्हें लगता है कि अंधभक्ति छोड़कर सच्चाई देखने की हिम्मत उनमें आएगी? Who said आलू से सोना निकलेगा इन इलेक्शन कैंपेन? इज इट मोदी और राहुल गांधी? ये भी बड़ा व्हाट्सएप पर झूठ फैलाया जाता है। तो ग्रोक का जवाब है, द फ्रेज आलू से सोना निकलेगा वॉज एट्रीब्यूटेड टू राहुल गांधी, बट इट वॉज पार्ट ऑफ एन edited viral video. He was mocking Modi, saying Modi might make such empty promises during a campaign. Context matters. Don't fail for clipped sound bites. यानी ग्रोक भी कह रहा है कि भैया ये जो राइट विंग के जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। एक और सवाल है, क्या जवाहरलाल आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग जाइए ट्विटर पे ग्रोक नहीं मांगी थी? क्या गांधी ग्रोक टेक करके जो भी पूछना पूछ सकते हैं। बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं जैसा पूछेंगे आप वैसा ही जवाब देगा वो। दी जाती थी, ये पूछा गया। ये भी बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि साहब गांधी और नेहरू को पेंशन मिलती थी और कांग्रेसी जो थे पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। इसका जवाब दिया ग्रोक ने, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य पूरा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब हिला हुआ है। ये दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। तो इस तरीके के सारे जो समय झूठ फैलाए गए थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उन सब की कलई खुल रही है। एक और सवाल है, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? तो ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्हें
व्हाट्सएप वाले कहते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले, वीर सावरकर। तो इन्होंने वीर नहीं लगाया है, इन्होंने पूरा नाम लिखा विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे, ये भी पूछा गया है। तो इसने कहा कि नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ये भी पूछा गया कि भारत देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए कौन कौन से हथकंडे आजमाए जाते हैं। तो इस पर जवाब दिया गया ग्रोक के द्वारा। भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कई हथकंडे आजमाए जाते हैं। सरकार अक्सर देशभक्ति कार्यक्रम जैसे चंद्रयान, सांस्कृतिक उत्सव जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, नई नीतियां, विवाद, विपक्ष पर कार्रवाई और मीडिया नियंत्रण का सहारा लेती है। बाहरी खतरे यानी पाकिस्तान और आतंकवाद भी जोर शोर से उठाए जाते हैं। आलोचक इन्हें ध्यान भटकाने की चाल मानते हैं, जबकि समर्थक इसे मैं नहीं बोल रहा ना, वो बोल रहा है, ये आपको ग्रो बोल रहा है का विषय है। दोस्तों, इस तरीके की सारी बातें जो अब निकल कर आई हैं, उससे बहुत सारे सच भी निकल कर आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पर समझी जा रही हैं कि जिनको आप सुनकर माथा पकड़ अपने दोस्तों के साथ सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी, ये भी पूछा ताकि उनको सच मालूम चल जाए यार, अंधभक्ति में ना डूबे रहे। तो ग्रोक ने कहा सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, ये कहना है ग्रोक का। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस जो वो इस समय घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर और लोगों के सामने वो सच निकल कर आ रहा है, जो सच अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ये निकल कर आने नहीं देते हैं। और इसमें कई सारे सवाल तो ऐसे भी हैं कि एक सवाल है, संतोष यादव पीएचडी हैं, वो पूछ रहे हैं, हेलो ग्रोक, किस भारतीय हैंडल के सबसे अधिक फेक फॉलोअर हैं? तो इसमें ग्रोक कहता है, शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी के सबसे अधिक फेक फॉलोअर होने की संभावना है, क्योंकि उनके लगभग 100 मिलियन फॉलोअर हैं और 2018 के अध्ययन में 60% फेक बताए गए थे। मतलब आप सोचिए कि इसमें साफ तौर पर कलई खुलकर आ जाती है कि 60% तो फेक हैं मोदी जी के फॉलोअर। ये खुद ट्विटर का AI चैटबॉट बता रहा है कि 60% फेक है। और वो एक पुराने 60 मिलियन फेक रिसर्च रिपोर्ट का हवाला देकर यहाँ पर कुछ और भी बता रहा है। बड़े राजनीतिक और सेलिब्रिटी अकाउंट्स में फेक फॉलोअर ज्यादा होते हैं, पर 2025 के सटीक आंकड़े नहीं हैं। कम अकाउंट ऐसे हैं जिनके सारे के सारे फॉलोअर असली हैं, यानी फेक नहीं। यानी जो सेलिब्रिटी अकाउंट हैं उनमें बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो फेक हैं। ये सारी बातें ये इस ग्रोक ने निकाल के सामने रख दी हैं। यानी ग्रोक अब एक ऐसी चिड़िया का नाम हो गया है जो सबकी पोल खोल रही है, ट्विटर पर फुदक उड़ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब निकल कर आ रहे हैं। आपके पास भी ट्विटर है, आपके पास भी ताकत है, जाइए पूछिए। और जो व्हाट्सएप के जरिए जो झूठ फैलाया गया हमारे देश में, उसकी आप पोल खुलते हुए इस पर देख सकते हैं। सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कांग्रेस के बारे में पूछें, समाजवादी पार्टी पे पूछें, आप किसी के बारे में पूछें और ये जवाब सही दे। बड़े राजनीतिक और सेलिब्रिटी अकाउंट्स में फेक फॉलोअर ज्यादा होते हैं, पर 2025 के सटीक आंकड़े नहीं है। कम एंगेजमेंट रेट 0.03 वाले आंकड़े जो है वो बता देते हैं। यानी अगर एंगेजमेंट रेट कम है तो इससे पता लग जाता है कि जो आपने भारी भरकम जो संख्या रखी हुई है ट्विटर पर, वो असल में फेक। आप भी ट्राई कर सकते हैं ट्विटर पे जाके। ग्रोक का वीडियो कैसा लगा ट्विटर पे जाके और साथ @ करके टैग करके ग्रोक से कोई सवाल पूछा, और अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब था, आप मेरे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर बता सकते हैं।